अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 स्टार्ट। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये आपकी कैलकुलस का ये पेपर ए का लास्ट चैप्टर है। जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे दैट मीन्स आवर 50% ऑफ द सिलेबस इज कंप्लीट। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जो है अभी आपने डिफरेंट मेथड्स आप सीखे, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो ये डेरिवेटिव जो है ये आइंदा किस काम आता है हमें, तो वही हम आज पढ़ेंगे। डेरिवेटिव के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है, इसका सोशल साइंस में इसका इस्तेमाल होता है, साइंस फिज़िक्स में इसका इस्तेमाल होता है, और बाकी के फील्ड्स में जैसे बिजनेस में भी अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो डिफरेंट जो है इसके एप्लीकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ एप्लीकेशन। जैसे पहली एप्लीकेशन है इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ये एक है, जैसे एक क्वांटिटी चेंज हो रही है दूसरी क्वांटिटी के साथ साथ, तो यहाँ भी हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फायदा है इसका टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ये इसका दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा है फंक्शन, हम देखते हैं कि कौन सी फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सी फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हम अपने वक्त पर पढ़ेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होती है और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होती है। इसी तरह चौथा जो इसका फ़ायदा है वो है कि हम जो छोटी छोटी क्वांटिटीज जो होती हैं या अप्रोक्सीमेशन हम जिनको कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, जैसे अगर आपको कहा जाए कि √25 किसके बराबर होगा तो आप झट से कहोगे √25 5 के बराबर है। अगर आपको कहेगा कि √36 किसके बराबर, तो आप कहोगे कि 6 के बराबर है। अब अगर कोई कहेगा आपको कि √25.14 किसके बराबर है, तो आप अंदाज़ा लगाओगे कि ये 5 से ज़्यादा होगा और 6 से कम होगा, बिकॉज √25.14 लाइज बिटवीन √25 एंड √26। तो ये वैल्यू निकालने के लिए भी हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। और पांचवा जो इसका है फ़ायदा, पांचवी एप्लीकेशन जो है इसकी वो है टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, जैसे किसी फंक्शन का ग्राफ है, फंक्शन किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू अटेन करती है, उस सबसे ज़्यादा वैल्यू को हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। और ये पॉइंट जो होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी तरह अगर एक फंक्शन इस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू है इस फंक्शन का वाई कोऑर्डिनेट का, तो ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये वैल्यू जो होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट का, इसे हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये डिफरेंट जो फील्ड्स हैं इनमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ने जा रहे हैं आपके इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहला जो है हमारा एप्लीकेशन में, इस फील्ड में हम पहले पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। अगर पता ही है आपको, एक सर्कल है मेरे पास, इसका रेडियस r है, तो आपको मालूम है कि इसका एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल। इसका एरिया होता है πr²। अब देखिए, अगर रेडियस बड़ा होगा, अगर रेडियस में बड़ा होगा यहाँ तक, तो सर्कल भी बड़ा बन जाएगा। तो सर्कल बड़ा बन गया, इसका मतलब है इसका एरिया भी ज़्यादा होगा। इस तरह अगर मैं इसका रेडियस घटाऊंगा, छोटा करूंगा इसका रेडियस, तो सर्कल भी मुझे छोटा ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए सर्कल जो है इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो एक क्वांटिटी होती है, एरिया भी एक क्वांटिटी है और रेडियस भी क्वांटिटी है। तो चूंकि मैथमेटिक्स आपको पता ही है, मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज हमने डिटेल में आपको पढ़ा है, वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है,
अब यहाँ एरिया और रेडियस जो हैं दो ऐसी ये दो क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि एरिया जो है ये डिपेंड करता है रेडियस पे। रेडियस इंक्रीज होता है तो एरिया भी इंक्रीज होता है, अगर रेडियस डिक्रीज होता है तो एरिया भी सर्कल का डिक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया जो है, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो रेडियस के चेंज होने के साथ साथ एरिया भी चेंज होगा। तो सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे, डी ए डिवाइडेड बाई डी आर। डी ए बाई डी आर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल with respect to change in radius। ठीक है, तो ये दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। आप समझ गए? इसी तरह बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो चेंज होती हैं। एक क्वांटिटी डिपेंड करती है दूसरी क्वांटिटी पे। तो जैसे स्पीड है, जैसे एक्सेलरेशन है, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक क्वांटिटी चेंज होने के साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी चेंज होती है। तो उस चेंज को हम कहते हैं, वो चेंज जो होती है वो पर यूनिट होती है। पर यूनिट का मतलब क्या है? जैसे अभी मैंने बताया, रेडियस हम इंक्रीज करेंगे तो एरिया भी इंक्रीज होगा। जैसे अगर हम लेंगे ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो अगर रेडियस 1 है तो एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा पाई, पाई इंटू 1। अगर रेडियस 2 होगा, 2 2 ज़ार 4, तो एरिया आएगा बराबर 4 पाई। इस तरह अगर मैं रेडियस 3 यूनिट्स लूंगा तो एरिया आएगा 3 3 ज़ार 9 पाई। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे रेडियस में एक एक यूनिट का इजाफा होता जाता है, रेडियस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो एरिया देखिए, एरिया पाई से 4 पाई, 4 पाई से 9 पाई। तो यही हम कहते हैं कि with the change of unit radius, with the change of 1 unit in one quantity, the change per unit of the second quantity, that's called the rate of change of quantities। तो जनरलाइजेशन के लिए अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी है मेरे पास Q और दूसरी क्वांटिटी है मेरे पास P। ये क्वांटिटी Q जो है ये डिपेंड करती है P पे। तो P को हम बोलते हैं पैरामीटर। ये हमने आपको पढ़ाया है पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर इज दैट वेरिएबल एट ऑन विच द अदर वेरिएबल डिपेंड्स। तो क्यू डिपेंड करता है पी पे, पी चेंज होगा तो क्यू भी चेंज होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे फिर डी क्यू डिवाइडेड बाई डी पी। ये इससे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी क्यू विद रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर पी। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वांटिटी चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, यही अगर हम एरिया की बात लेते हैं अभी, तो मुझे पता है कि एरिया जो होता है किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये एरिया जो है ये चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, और बसा औकात रेडियस भी चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आप समझ गए मेरी बात? एरिया चेंज होता है, ये एरिया जो है ये कभी चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम वहाँ लिखते हैं डी ए बाई डी आर। और कभी कभी यही एरिया अगर चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टाइम, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस चेंज होता है कभी कभी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका मतलब ये हुआ कि एरिया जो है दैट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डी ए बाई डी टी। और डी ए बाई डी टी जो है वो किसके बराबर होगा? वो चूंकि इसमें दो फंक्शंस होती हैं, वो होगा बराबर डी ए डिवाइड बाई डी आर इंटू डी आर डिवाइड बाई डी टी। क्यों? बिकॉज रेडियस चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड एरिया चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, इसलिए डी ए बाई डी टी जो है वो आएगा किसके बराबर? डी ए बाई डी आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो मैं करूंगा अब एक्सरसाइज नंबर 6.1, चैप्टर 6 की पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 जो है वो है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस
व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमने निकालना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ दिस सर्कल। हमने निकालना है dA डिवाइडेड बाई dr ऑफ दिस सर्कल। मैं लिखूंगा लेट एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू a, स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर एरिया किसके बराबर है? एरिया होता है बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इम्प्लाइज dA अपॉन dr किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के बराबर। तो हमने निकालना है रेट ऑफ चेंज। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया at r is equal to 3 centimeter, that is symbolically हम ऐसे लिखेंगे dA by dr at r is equal to 3 centimeter। यहाँ मैं लिखूंगा स्क्वायर सेंटीमीटर क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया है। that is equal to 2 pi into r 3 के बराबर। तो हमारा आंसर आएगा 6 pi यूनिट स्क्वायर, बिकॉज यूनिट नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये एरिया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस दैट विल बी इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज एरिया जो है इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब यह सेंटीमीटर में है, और रेडियस जो है इसका यूनिट है सेंटीमीटर। सो dA by dr विल बी इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है, व्हेन r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। वो आप खुद करोगे, बहुत ही ईजी है। तो क्वेश्चन 2 जो है हमारा वो है, क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब आपको मालूम ही है, बॉक्स टाइप होता है ये, इसके 6 फेसेस होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपस में बराबर होती है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ ईच एज इज 12 सेंटीमीटर। ये क्यूब है, हर एक की लेंथ उस वक्त हमने निकालनी है, हमने निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज। सरफेस एरिया निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालना है हमने। तो मैं लिखूंगा लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, let at any instant of time t the length of the edge of the cube is equal to x centimeter। the length of the edge आप जानते हो, सिरा इसका कोना एक, मतलब length of the edge means length side of each साइड ऑफ द क्यूब। तो हमने रखा किसके बराबर? x सेंटीमीटर। लेट सरफेस एरिया इज इक्वल टू s एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू v। ठीक है, सरफेस एरिया s रिप्रेजेंट करता है और वॉल्यूम v। देयरफॉर वॉल्यूम किसके बराबर होता है? क्यूब का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है नॉर्मली क्यूबाइड का। तो v वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आएगा v किसके बराबर? x क्यूब के बराबर, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह सरफेस एरिया जो है वो किसके बराबर आएगा? इसमें 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस का एरिया है x स्क्वायर, तो इसका आएगा 6x स्क्वायर। तो देयरफॉर v से हम निकालेंगे dv अपॉन dt, हम रैशनलाइज करेंगे v को विद रेस्पेक्ट टू t। तो किसके बराबर आएगा? ये आएगा 3x स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बाई dt, बिकॉज dv by dt किसके बराबर आएगा? dv by dx इंटू dx by dt। तो dv by dx इज 3x स्क्वायर इंटू dx by dt, और वो किसके बराबर है? dv by dt
कहते हैं, सवाल में फिर पढ़ूंगा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो वो किसके बराबर आएगा? 8 के बराबर। वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टाइम, दैट्स 8 implies 3x square into dx by dt is equal to 8। ठीक है, तो implies 3 into x किसके बराबर है? यहाँ पे x दिया हुआ है at x is equal to 12, मैं यहाँ लिखूंगा x is equal to 12 सेंटीमीटर। तो imply मैं यहाँ हम लिखेंगे at x is equal to 12 dv upon dt is equal to 3 into 12 square, x की जगह हम 12 लिखेंगे, into dx upon dt that is equal to 8। समझ गए? implies dx upon dt किसके बराबर रहेगा? 12 12 are 144, 140 या 8 divided by 3 into 144। ठीक है, 8 1s are 8, 8 1s are 8, हमें मिली 14 में से 8, 6 और 8 8s are 64। 1 upon 18 into 3 is 1 upon 54, implies dx upon dt is equal to 1 upon 54। हमें एक चीज मिला, dx upon dt। now rate of change of surface area, rate of change ds by dt because with respect to time, rate of change of surface area, ऐसे surface area वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 6 2s are 12x into आएगा dx upon dt, that's equal to 12 into x का वैल्यू क्या है? 12 into 12 into dx upon dt, अभी अभी हमें मिला 1 upon 54 के बराबर। ठीक है, तो 6 2s are 12, 6 9s are 54, 3 4s are 12, 3 3s are 9, हमें मिलेगा 4 2s are 8, 8 divided by 3, 8 divided by 3, so therefore ds upon dt is equal to 8 upon 3। अब इसका यूनिट देखेंगे, सरफेस एरिया ds, s मीन सरफेस एरिया, क्योंकि यूनिट है यहाँ पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा टाइम, टाइम का मतलब है पर सेकंड, सो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा इसका आंसर। होपफुली आप समझ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।